नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए हम नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। विवेक अग्निहोत्री की भोपाल माने समलैंगिक टिप्पणी पर भड़के लोग, मुंबई में दर्ज हुई शिकायत। बच्चन पांडे के न चल पाने का छलका दर्द, अक्षय ने कहा था कश्मीर फाइल्स ने मेरी फिल्म को डुबा दिया। इंडियाज गॉट टैलेंट में कंटेस्टेंट ईशिता विश्वकर्मा की चमकी किस्मत, सीता की जिंदगी पर बनने वाले फिल्म के लिए गाएंगी गाना। 29 मार्च को होगा यूपी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। लखीमपुर में सड़क किनारे चारपाई पर सो रहे 3 बच्चों को ट्रक ने रौंदा, 2 की मौत, 1 गंभीर। सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में आए 7 बजटों में दिल्ली का विकास हुआ, मनीष सिसोदिया ने कहा। फिर पड़ी महंगाई की मार, पेट्रोल 80 पैसे तो 77 पैसे महंगा हुआ डीजल। एमसीडी बिल पर बोले अरविंद केजरीवाल, स्टडी करने के बाद जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे। दिल्ली का बजट रोजगार और महंगाई की समस्या खत्म करेगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा। नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक में पीएम अन्न योजना को 6 महीने बढ़ाने की दी मंजूरी। गोवा में सोमवार को प्रमोद सावंत का शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी होंगे शामिल। सपा अध्यक्ष से मिले जयंत चौधरी, बोले मैं अखिलेश यादव के साथ। लखनऊ में आरएलडी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ अखिलेश यादव से मुलाकात की। यूपी में लखनऊ में बसपा की रविवार को अहम बैठक, कई बड़े फेरबदल की संभावना। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को दी चुनौती, कहा जिन 12 लाख लोगों को नौकरी दी उनकी लिस्ट जारी करें। पैरासिटामोल समेत 800 दवाएं अप्रैल से हो जाएंगी महंगी, 10% तक बढ़ जाएंगे दाम। नाटो के उप महासचिव ने रूस को दी चेतावनी, कहा केमिकल परमाणु हमला होने पर जवाब देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने वार्सा में यूक्रेन के विदेश रक्षा मंत्रियों से मुलाकात की, व्हाइट हाउस ने कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर की शांति वार्ता की मांग, रूस से चाहते हैं बातचीत। राष्ट्र निर्माण की दिशा में केंद्र सरकार का एक और कदम, 21 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को दी मंजूरी। नई दिल्ली में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगवाए पोस्टर्स। दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने साल 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का पेश किया बजट। इस बार दिल्ली का बजट रोजगार बजट है, विधानसभा में बोले मनीष सिसोदिया। कर्नाटक के बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य ने सीएम से की मांग, कहा मदरसा पर प्रतिबंध लगाया जाए। पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के मारग्राम में 40 देसी बम बरामद, 4 बाल्टियों में छिपाकर रखे गए थे। झारखंड में लातेहार में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 उग्रवादियों को मार गिराया। कोरोना पाबंदियों में और ढील, अंतर्राष्ट्रीय जहाजों में 3 सीटों वाला गैप अब खत्म, मास्क लगाने को एएआई ने जारी किया ये निर्देश। अनिल अंबानी ने आर इंफ्रा रिलायंस पावर के निदेशक पद से इस्तीफा दिया। यात्रा ऑनलाइन लाने जा रही है, अपना आईपीओ सेबी के सामने दाखिल किए दस्तावेज। यूपी में सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा सहयोगी दलों के साथ 28 मार्च को बैठक, शिवपाल भी होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव होंगे नेता प्रतिपक्ष, विधायक दल की बैठक में फैसला। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 29 मार्च से होगा शुरू, 3 दिन तक चलेगा। राज्यों को बांटी गई कोरोना टीके की 184 करोड़ 40 लाख से अधिक खुराक। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 1 से 3 अप्रैल तक भारत दौरे पर रहेंगे। कर्नाटक हिजाब विवाद, मुस्लिम छात्राओं को यूनिफॉर्म के रंग का दुपट्टा पहनने की दी जाए इजाजत, बोले कांग्रेस नेता सिद्धरमैया। योगी कैबिनेट का निर्णय, 3 महीने के लिए बढ़ाई गई मुफ्त राशन योजना। नागपुर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 3 अधिकारियों पर सीबीआई ने दर्ज किया रिश्वतखोरी का मामला। ओबीसी कोर्ट के लिए सीटों के आरक्षण पर नए आयोग के गठन की संभावना, सीएम बसवराज बोम्मई ने दिए संकेत। डीयू में दाखिले के लिए खत्म होगी कट ऑफ की दौड़, अब सीयू सीईटी के जरिए होगा एडमिशन। हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक बंद का बीजेपी विधायक ने किया विरोध, सीएम और शिक्षा मंत्री से मदरसों पर प्रतिबंध लगाने का किया अनुरोध। उन्नाव में हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से खेत में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से 6 बीघे की गेहूं की पकी फसल जलकर हुई राख। सपा से इस्तीफा देंगे कैलाश सिंह, बोले पैसे लेकर काट दिया एमएलसी चुनाव का टिकट, बीजेपी प्रत्याशी के लिए करूंगा प्रचार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की गाड़ी बुलडोजर से टकराई, बाल बाल बचे योगेश मौर्य। टोयोटा की गाड़ी खरीदना होगा महंगा, 1 अप्रैल से कीमतों में 4% तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान। एलएनटी भारतीय नौसेना के लिए तैयार करेगी 2 जहाज, मिला करीब 900 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। 1 अक्टूबर से कारों में 6 एयरबैग किए जा सकते हैं अनिवार्य, बढ़ जाएगी वाहनों की कीमत। भारत में इस साल के आखिर तक लॉन्च होंगे महिंद्रा AKUV। अब सितंबर तक 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री राशन, मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाया। महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। 31 मार्च से महंगाई मुक्त भारत अभियान होगा शुरू। औरैया में चेकिंग करने गए बिजली विभाग के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, कनेक्शन काटे जाने से आग बबूला हुए लोग।
यूपी में राज्यपाल ने बीजेपी विधायक रमापति शास्त्री को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। भूकंप के झटकों से हिला चीन का चिंगहई प्रांत, रिएक्टर स्केल पर 6.0 तीव्रता दर्ज। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए कोविड प्रतिबंधों को हटाने के निर्देश। विशेषज्ञ बोले अभी सावधानी बरतने की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को 5वें BIMSTEC शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अप्रैल में आएंगे भारत, PM मोदी से होगी मुलाकात। चीनी सीमा के पास भारतीय सेना ने किया दमदार अभ्यास, देश के 600 पैरा ट्रूपर्स ने आसमान से लगाई छलांग। मिशन 2023 विधानसभा चुनाव के लिए अगले हफ्ते बेंगलुरु जाएंगे अमित शाह। पार्टी में बदलाव को लेकर कर सकते हैं चर्चा। द कश्मीर फाइल्स का जलवा है बरकरार। अक्षय की बच्चन पांडे बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिखा पा रही अपना कमाल। 2030 तक ड्रोन बनाने के मामले में दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा भारत, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया दावा। मौजूदा निवेश रणनीति से अगले 2 दशक तक जारी रह सकती है, 8% की तेज ग्रोथ, रेल मंत्री ने कहा। और आइए अब जानते हैं 27 मार्च का क्या है इतिहास। सन 1667 में इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा था। सन 1898 में भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने वाले सर सैयद अहमद खान की पुण्यतिथि है। इन्होंने मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। सन 1889 में दिल्ली ने बंगाल को पारी और 210 से हराकर क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी जीती। 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण में अंतरिक्ष से एक उपग्रह को सफलतापूर्वक मार गिराने के बाद देश अब एक अंतरिक्ष शक्ति है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।